हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अनाउंसमेंट की वीडियो में बता देते हैं, अब हमारी क्या होगी 11th क्लास के लिए स्पेशली जो हमने एक न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू की है जिसका नाम है भोकाल सीरीज 2024। भोकाल सीरीज 2024 ये यार अपने आप में क्या बहुत स्पेशल होने वाली है। और कर ये ना वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंचा दो जो न्यूमेरिकल को लेके परेशान है, जिसको न्यूमेरिकल को लेके डर लगता है कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो यार उसके लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया था कि हमारा पढ़ने का जो तरीका रहेगा क्या क्या रहेगा। हर एक चैप्टर को जो बेसिक मतलब मॉडरेट और फिर आप कह सकते हो टफर जो क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आज फाइनली क्या होता है, हमारा जो भोकाल सीरीज जो हमारे 2024 की तो उसकी पहली वीडियो आपकी क्या होती है ये रहेगी। और इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर नंबर रहेगा डिमांड का मीन्स की जो मांग की लोच होते हैं उसके क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम उसको फॉर्मूलेस को जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं। अब आप लोग ना स्पेशली क्या करो ना, न्यूमेरिकल की आपके पास से कोई पुरानी कॉपी होगी, आप उसको पुरानी बनाए, क्योंकि जब एग्जाम में होगा ना आप उसको पुरानी कॉपी को फटाफट आप क्या करते हो फॉर्मूले वगैरह को रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। आप लोग बस करिएगा एक पुरानी घर पे कोई कॉपी होगी आपके पास, उसको आप बस एक डालिए कि हाँ भोकाल सीरीज 2024, उसमें जो जो चैप्टर्स आपको मैं करवा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करिए और बढ़िया से क्वेश्चनों को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो मांग की लोच का हमारा होता है क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इसमें हमारे को दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से दो मेथड होते हैं? पहला हमारा क्या होता है आपका परसेंटेज मेथड की में आपका पहला प्रतिशत विधि, दूसरा हमारा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम बात करेंगे इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या कहोगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अब देखो जो हमारा पहला मेथड होता है यहाँ पर कह रहे हैं कि मांग परसेंटेज मेथड का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, मांग की लोच आपको अगर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वस्तु की मात्रा में मतलब प्रतिशत परिवर्तन और दूसरा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगर हम मान लो इसको हम इस वाले फॉर्मूले आते हैं क्यू परसेंटेज अपॉन में पी परसेंटेज। तो अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आपको देखो मान लो एक वैल्यू आपको पी परसेंटेज की दे दी है, आपसे कह रहे क्यू परसेंटेज निकालिए। अगर आपको एक भी परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है तो आप दूसरा परसेंटेज निकाल लोगे और फिर अपने आप के डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर पुट कर दो तो वहां पर हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे, मान लो कह रहे हो कि सर अगर मान लो हमारे को क्या होता है कि यहाँ पर पी परसेंटेज दे रखा है तो क्यू निकालने का तरीका क्या हो। बिल्कुल करोगे, आपको मैं इसमें बिल्कुल बेसिक्स तो एडवांस चलेंगे कि अगर आपको मान लो पी परसेंटेज हमें क्यू परसेंटेज निकालना, फॉर्मूला देखिए क्या होता है क्यू परसेंटेज अपॉन में क्या होता है हमारा डेल्टा, क्या होता है हमारा डेल्टा क्यू, और यहाँ पर क्यू इंटू में क्या होता है आपका यहाँ पर इंटू में 100, ठीक है। ये क्या निकालना फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख लेना। ये हमारा पहला क्या होता है क्यू परसेंटेज का। अगर हमें मान लो पी परसेंटेज का निकालना है तो पी परसेंटेज का भी निकालना फॉर्मूला क्या होता है, बस डेल्टा क्यू की जगह क्या डाल दोगे डेल्टा पी अपॉन में यहाँ पर क्या पी इंटू में करेगा आपका ये। और यहाँ पर देखो कि करे जो पी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका वो पुरानी कीमत होती है। अब देखो यही हमारा ये परसेंटेज मेथड, ठीक है। लेकिन इसी में क्या होता है कि लोग इसको दो अलग अलग मतलब मेथड से बता देते हैं। अगर इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा क्रीम पाउडर इसको लगा के थोड़ा सा फार्मूले को चेंज करते हैं तो फॉर्मूले में देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे यहाँ पर ईडी, क्या होता है ईडी का मतलब क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा इसके साथ क्या माइनस का साइन आएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा डेल्टा क्यू परसेंटेज अपॉन में क्या होता है डेल्टा पी परसेंटेज और यहाँ पर पी इंटू में क्यू। अच्छा आप मेरे को बताइए कि जो यहाँ पर मैंने दो वैल्यू लिखी और यहाँ पर दो वैल्यू का दोनों डिफरेंस है नहीं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसा पढ़ा दे रहे कि एक अलग फॉर्मूला होता है ये एक अलग फॉर्मूला होता है। नहीं देखो हमारे यही होता है, इसी को परसेंटेज बस उसको क्या होता है उसको ड्राइव कर दिएगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर आती है कि हमें डेल्टा क्यू कैसे निकालना होगा। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल्टा क्यू अगर आप निकालोगे तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है आपका Q1। तो Q1 का मतलब यहाँ पर क्या होता है नई मात्रा, क्या होता है Q1 की नई मात्रा, और जो Q का मतलब क्या होता है पुरानी मात्रा, ठीक। इसको लिख लेना Q1 का मतलब नई मात्रा और जो Q आपका होता है पुरानी मात्रा होगी। सेम आपको अगर आपको डेल्टा P निकालना तो P का मतलब क्या होगा आपका P1, और यहाँ पर क्या होगा P। अब P1 का मतलब क्या होता है वस्तु की नई कीमत और दूसरी यहाँ पर क्या रहा वस्तु की मतलब पुरानी कीमत, ठीक। अगर मान लो इसको एग्जांपल समझाओगे सर हमें समझ नहीं आ रहा, अच्छे से क्लियर करिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है समझाना, ठीक है। मान लो मैंने आपको यहाँ पर क्या प्राइस और क्वांटिटी ले ली, ठीक है। क्या करो यहाँ पर आपको प्राइस और क्वांटिटी ले ली।
ऐसा करके मान लो मैं कह रहा हूँ कि वस्तु की कीमत कितनी 10 रुपये थी, तो हम कोई सामान खरीदते थे कितना 50, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ वस्तु की कीमत क्या होगी 12, तो बताओ मेरे को कि जब कीमत बढ़ेगी तो हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, होगी सर घटेगी। तो मान लो यहाँ पर कितने हो गए 45, कितने हो गए 45, ठीक है। तो अब ये वाली देखो, ये जो हमारी हम बात करेंगे इसको हम क्या कहते हैं, इसको P1 कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे Q1। तो अब सिंपल से अगर आपको डेल्टा P निकालना है तो P1 में से क्या कर दोगे, आपका P को माइनस कर दोगे, ठीक है। और ये हमारा अगर हम बात करेंगे इसको Q कहते हैं और इसको आपका P, मतलब पुरानी कीमत पुरानी मात्रा, ठीक है। तो जब भी P पर मतलब डेल्टा P निकालेगा आप लोग, तो वहाँ पर क्या करो P1 मतलब नई कीमत में से क्या करोगे, पुरानी जो कीमत होगी उसको आप माइनस कर दोगे, और नई मात्रा निकालने आपको डेल्टा निकालने के लिए Q, तो नई जो मात्रा होगी उसमें से पुरानी मात्रा को माइनस कर दोगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हमारा पहला फॉर्मूला होता है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि आपको डेल्टा Q परसेंट मतलब डेल्टा Q निकालना चाहिए, डेल्टा P निकालना चाहिए, और अगर आपको मान लो दोनों में से एक का परसेंटेज दे रखा है तो दूसरा परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि बेसिक बातें होती है हमें फॉर्मूले को लेकर, क्योंकि यही सारे फॉर्मूले हमारे जब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पे आएंगे अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला, और दूसरा जो हमारा मेथड आप कह सकते हो, मेथड नंबर आपका 1 ये रहा, ठीक है। कौन सा मेथड हमारा, मेथड नंबर आपका कौन सा होता है 1, आपका कौन सा परसेंटेज मेथड, ठीक है। दूसरा हमारा जो मेथड आता है हमारा क्या होता है यहाँ पर, ये आपका कभी कभी होता है ना, बहुत सारे बच्चों को मान लो ये सिर्फ परसेंटेज मेथड तक ही पढ़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसा कहते हैं एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन होता है बाय द वे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है, तो बच्चे वहाँ पर क्या होता है 2 से 3 नंबर का बच्चा आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये मतलब भोकाल सीरीज 2024 देखो ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको छूटने की नौबत आएगी, ठीक है। बस आप वीडियो को मतलब 102 बार आप रिवाइज करिए, इसको प्रैक्टिस करिए जो आपसे यहाँ पर बताया जा रहा है। क्लियर है? दूसरा हमारा आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्या रहेगा, एक चीज याद रखना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि परसेंटेज मेथड में आपको क्या पूरा आपकी वैल्यू देगी, उसको आपको सॉर्ट आउट करके पूरा आपको आंसर लाना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ना, और अगर रियलिटी बताओ भाई, सबसे ईजी मेथड ये होता है, ठीक है। लोग इसको नहीं इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं एग्जाम में कि ये कौन पढ़ता है, मेथड कभी आता नहीं था। आज तो पढ़ने में क्या, अगर आप टॉपर की ओर बढ़ रहे हो, अगर आपको मान लो टॉप करने क्लास में अच्छे स्कोर करना है, तो आपको सारे मेथड को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, इसमें देखो आपकी 2 वैल्यू दे देगा, वहां से मतलब प्राइस दे देगा, क्वांटिटी दे देगा, आप क्या करोगे टोटल एक्सपेंडिचर निकालोगे, और जो इसकी बाकी जो मतलब डिटेल होगी, जब मैं आपको इसको क्वेश्चन इस पे आएंगे तो वहां से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे क्या होता है फॉर्मूलों का। तो अब हम देखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, और इसके कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, लगाते हैं। तो आइए अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसे आपके पास 2 क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको डिट्टो बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है। तो आपको देखो इतनी बड़ी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी जो रामायण हो रही है यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस मतलब क्या, बस आपको जो डेटा दे रखा है ना, उस डेटा को पिकअप करो, बाकी आपसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई उससे रिश्ता नाता मत रखिए। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन करने की सबसे बेस्ट अप्रोच होगी। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पेंसिल लेंगे, पेन लेंगे, एक लाइन को बढ़िया से पढ़ते हो कि भाई ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। आपको क्या दिक्कत है? आपको मैंने क्या कहा है कि जब भी आप भोकाल सीरीज 2024 की बात यही है कि आपको क्वेश्चन को कम से कम समय में, आपको स्पीड पे, आपकी एक्यूरेसी पे बात भी करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं देखना, आपको बस क्या क्या डेटा देगा उस डेटा को पिक करिए और अपने क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। आपको ज्यादा फालतू की रामायण आपको यहाँ पर नहीं दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले कि देखो वस्तु की मांग कह रहा है 8 रुपए कीमत, देखो कीमत आपको 1 मिल रही है, ठीक है। दूसरी हमारी कह रहे कि क्वांटिटी पहली ये रही, कह रहे कि जब कीमत मान लो कीमत आपकी ये रही और दूसरी क्वांटिटी ये रही। क्लियर है? यहाँ तक 4 डेटा मिला, बाकी हमसे कोई मतलब ही नहीं, कहते हमें नहीं जानते, ठीक है। इतनी रामायण आपको बस पढ़नी है, आपको क्या करना है कि डेटा को पिक करना है। तो सबसे पहले आपको देखो, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना है, आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स। P और यहाँ पर Q, क्या हम कह रहे हैं यहाँ पर P और Q का आप एक लोग बॉक्स बनाओगे। अब देखो यहाँ पर प्राइस पहले कितनी थी, 8 रुपए। तो 8 रुपए की कीमत में हम कितनी इकाइयाँ खरीदते थे यहाँ पर 500। क्लियर आता है? फिर कह रहे कीमत घटकर, तो सिंपल बात है कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। कीमत घटकर कितनी हो गई यहाँ पर 6 रुपए, कितनी हो गई कीमत घटकर आपकी 6 रुपए हो गई, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कीमत घटा के 6 रुपए कर रहे हैं तो 6 रुपए की कीमत पर क्या हो गया आपकी 600 क्वांटिटी होगी। यहाँ तक हो गया। इतना आपको डेटा निकालना पूरे क्वेश्चन से। कह रहे हो कि जितनी बड़ी 4-5 लाइन दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये बॉक्स आपको यहाँ इतना बॉक्स में से डेटा निकाल लेना है।
अब आपसे कह रहे हैं मांग की लोच निकालना, तो हमने कहा था आपके पास दो फॉर्मूले, एक आपका अब यहाँ पर क्या टोटल एक्सपेंडिचर का यूज करना है, नहीं हमें डायरेक्ट क्या परसेंटेज मेथड का यूज करना है, ठीक है। अब आपके पास दो मतलब क्या कोई परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, नहीं, आपको डायरेक्ट आप वाला फॉर्मूला डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, पहले आप इनकी वैल्यू निकाल लो डेल्टा पी। तो डेल्टा पी निकालने के लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया P1 माइनस में क्या होता है P। तो P1 की वैल्यू बताइए कितने कहोगे सर, यहाँ पर कितनी है 6 और माइनस में 8, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर -2, ठीक है। हमारा डेल्टा पी निकल गया। इस तरह से आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि फूंक के कदम रखना है, क्वेश्चनों को फूंक के कदम रखना है। क्यों भाई, फ्री फंड के 3 से 4 नंबर होते हैं आपके, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। हर एक स्टेप पे आप फूंक के चलिए कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एक भी पॉइंट गलत ना हो गया। ऐसे सेम आप क्या निकाल लो, डेल्टा क्यू निकाल लो। तो डेल्टा क्यू निकालने मैंने कहा था Q1 माइनस में Q हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है 600 और माइनस में कितनी है 500। तो हमारे यहाँ पर अगर डेल्टा क्यू की बात करें कितना आ गया आपका, डेल्टा क्यू हमारे कितना आ गया 100। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपको देखो यहाँ पर डेल्टा मिल गया और आपके पास पता है ये आपका क्या P1 होगा, लिखना चाहोगे तो P1, ये आपका क्या मतलब ये P हो जाएगा, ये आपके लिए Q1 और ये आपका Q हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। आप कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू आप क्या कर दो फॉर्मूले के ऊपर पुट कर दीजिए। फॉर्मूला देखो हमारा क्या कहता है, तो फॉर्मूला कह रहे हैं यहाँ पर डेल्टा, ठीक है, मतलब ED, ठीक है, ED क्या होता है माइनस इंटू में डेल्टा Q, हाँ डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में क्या होता है P और आपका Q। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो अगर हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल्टा Q देखो कितना है, डेल्टा Q हमारा कितना देखा है 100 दे रखा है, और यहाँ पर आपका माइनस का साइन है तो आप यहाँ पर माइनस का साइन ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप ई रहा है, ठीक है। और डेल्टा P कितना देखा, डेल्टा P हमने निकाला -2। और यहाँ पर देखो आप करें पुरानी कीमत कितनी है भाई हमारी यहाँ पर 8, और पुरानी मात्रा कितनी हमारी 500, कितनी है 500, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको बस क्या करना है, कट्टम कटाई खेलना है। क्या करना है, कट्टम कटाई खेलना है। तो 2 जीरो से आप करके 2 जीरो उड़ गया, ठीक है। इसको आप काटोगे तो कितना 2 चौके 8, और यहाँ माइनस से क्या होगा, माइनस कैंसिल। तो हमारे पास क्या फाइनली वैल्यू बची, ऊपर कितना बच गया 4 और नीचे कितना बच गया हमारा 5। तो अगर आप इसको काटोगे 5 8 कितना होता है 40, आपका 0.8 आएगा। तो मतलब आपकी जो यहाँ पर ED की वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 0.8 आ रही है। ये आपकी क्या मांग की लोच कहलाएगी, क्या कहलाएगी मांग की लोच। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया। अब देखो सेम अगला क्वेश्चन वहां पर देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा यहाँ पर क्या अलग है, मैंने क्या कहा था कि आप 25 दिन क्या आपका कि जो भोकाल सीरीज है उसकी मैंने कुछ खास बातें बताई थी आपको। इसमें डिफरेंट टाइप आपके क्वेश्चन भी रखे जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर क्या डेटा को कंफ्यूज करने के लिए डाला गया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बट कह रहा हूँ अगर आप भोकाल सीरीज 2024 आप देख रहे हो ना, एक भी क्वेश्चन आपका डिमांड से नहीं छूटेगा, गारंटी ले रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने दूंगा, हर एक क्वेश्चन को, हर एक पैटर्न को आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपभोक्ता 4 रुपए प्रति इकाई कीमत पर 50 इकाइयां खरीदता। मैंने क्या कहा था, एक बार बस पढ़ के जो डेटा उसको हटाओ, मतलब निकाल लो, बाकी आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हो गया। कह रहा है कि 4 रुपए कीमत पे कितनी 50 इकाइयां थी। कह रहा है कि जब कीमत में 25% की कमी कर देते हैं तो मांग बढ़कर 100 इकाइयां हो जाती है वहां पर। अब मैंने क्या कहा था, अगर क्वेश्चन में गलती से भी एक भी परसेंटेज की वैल्यू मिल जाए ना, बस आप पकड़ लो क्वेश्चन, और इससे भी आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज की, तो किसका, प्राइस का कि किसका, क्वांटिटी का। तो कह रहे कि जब कीमत में परसेंटेज इतना, मतलब P परसेंटेज हमें दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, डेटा हमारा सारा मिल गया। क्या क्या डेटा, इसको पहले देखो आपका प्राइस ये रहा, फिर आपको यहाँ पर क्वांटिटी, फिर आपके यहाँ पर क्या इतनी कमी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, और फिर यहाँ पर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम, मैंने कहा था पहला स्टेप क्या करो, बॉक्स बनाओगे। तो बॉक्स हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर बॉक्स में हम 2 चीज़ों को ऐड करते हैं। पहला हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर P और यहाँ पर Q रहेगा। तो अब देखो P कह रहा है, P हमारा कीमत में दे रखा, डायरेक्ट आप वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 रुपए कीमत पर कह रहे कि 4 रुपए कीमत थी, क्वांटिटी भाई कितनी थी हमारी 50, सॉरी 500, माफ करना कितनी 5, क्या नाम है आपकी 50, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो प्राइस करें कि 25% की कमी होती है। अब यहाँ पर जो 25 नहीं कम हो रहा है, 25% की जो प्राइस को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे कि क्वांटिटी हमारी बढ़कर कितनी आ रही है, 100 हो रही है। इतना तो याद रखिएगा, नियम हमारा क्या कहता है कि अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। ये आप इसको नोट करके लिख लेना कि जब आप न्यूमेरिकल करिए बैठिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने क्या कहा भाई कि अगर एक परसेंटेज दिख रहा है, दूसरा परसेंटेज तो निकाल सकते हो, बताया गया हमें फॉर्मूले में थोड़ा सा आप आगे वीडियो को आगे देखिए, वहां पर फॉर्मूला मैंने बताया था। तो P परसेंटेज हम मान लो यहाँ पर लिख ले रहे हैं, P परसेंटेज हमारा कितना दे रखा है, अगर हम बात करें यहाँ पर कितना 25, कितना है 25। क्लियर है यहाँ तक। क्या Q परसेंटेज नहीं निकाल सकते, बताइए आप लोग भी निकालो फटाफट के Q परसेंटेज कितना होगा। तो कहोगे सर Q परसेंटेज का आपने फॉर्मूला में क्या बताया था कि डेल्टा Q और अपॉन में क्या होता है यहाँ पर Q इंटू में कितना होता है 100। अब डेल्टा Q का मैंने बताओ क्या बताया था, डेल्टा Q मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेल्टा Q निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है कि यहाँ पर Q1 माइनस में क्या Q1 का मतलब नई वैल्यू, तो हमारी कितनी थी यहाँ पर ये
और पुरानी वैल्यू कितनी थी हमारी 50, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ 50। डेल्टा क्यों निकाल लिया, योग यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब बस कुछ नहीं करना हमारा, हमें क्या निकालना, मांग की लोच निकालना। तो ईडी बराबर क्या होता है, देखो ईडी बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना होगा आपका डेल्टा क्यू परसेंटेज अपॉन में क्या होता है यहाँ पर पी परसेंटेज। ये हो गया, ये फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ तक, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्यू परसेंटेज कितना है, तो कहोगे क्यू परसेंटेज हमने कितना निकाला 50, ठीक है 50 हो गया, ये हो गया। और दूसरा फिर हमारा पी परसेंटेज कितना देगा 25, कितना देगा 25, ठीक है। सेम क्वांटिटी क्या होगी भाई, सेम क्वांटिटी से आप कट जाएगा, 25 का 2 गुना कितना होता है 50, तो हमारा कितना आ गया ईडी बराबर आपका कितना निकल के आ रहा है। तो ये देखो ये सारे क्या होता है, दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कहते हैं यहाँ पर डेटा के साथ कंफ्यूज किया जाता है आप लोग। बस हमें क्या कंफ्यूज नहीं करना, हमें जो डेटा दे रखा बस उसी डेटा को पिक करना और आपको इस टेबल पे अगर आप आ गए ना, अगर एग्जाम में आपने टेबल बना लिया गारंटेड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमने 2 क्वेश्चन को देख लिया था, अब हमारा क्या तीसरा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत में 10% होने की, यहाँ पर क्या लिखोगे कमी होने का, यहाँ पर क्या वर्ड ऐड कर दोगे कमी, क्या कर दोगे कमी। कह रहे कि एक वस्तु की कीमत में 10% कमी होने के कारण इसकी मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 120 इकाइयाँ हो जाती है, तो मांग की लोच गाती है, ठीक। अब ये देखो ये क्वेश्चन ना, अगर बात करूँ ये क्वेश्चन ना बिना पेन बिना मार्कर उठाए हम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को सोचने की जरूरत है। मैंने क्या कहा था आप लोगों से, बताइए कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या एक भी परसेंटेज की वैल्यू है, तो आप बता सकते हो सर हाँ बिल्कुल एक यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू है। और दूसरा आपको एक क्वांटिटी दे रखी है, दूसरी क्वांटिटी दे रखी है। देखो सोचो थोड़ा सा, क्वेश्चन में सोचो, बिना क्या करो, बिना पेन उठाए बिना मार्कर उठाए हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर हमने मान लिया पी परसेंटेज हमारा दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हमारा क्यू परसेंटेज देखो, मैंने कहा था जब भी एक परसेंटेज दिया होगा दूसरा परसेंटेज आप क्या उठा लो, दूसरा परसेंटेज क्या उठा लो, तो दूसरा परसेंटेज निकालने क्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर डेल्टा क्यू अपॉन में क्या होता है क्यू इंटू में क्या होता है 100। अब डेल्टा यहाँ पर 120 में से सो जाए कितना 20, और दिमाग में क्वेश्चन रहे फॉर्मूला दिमाग में चलाइए, तो क्या होगा 20 बटे में कितना होगा 100 इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना हमारा 20, तो क्यू परसेंटेज कितना गया 20। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि आपका डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, तो डेल्टा क्यू हमारा 20% आ गया, बटे में कितना आ गया 10 आ गया, तो काटो कितना 2। सिंपल बात है। देखो ये तो कह रहे हो कि यही बात आ रही है ना भोकाल सीरीज 2024 की खास बात है कि आपको बिना मार्कर उठाए भी बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को कराया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब चलो इसी को मैं मान लो आपको सॉल्व करवाता है कैसे। मैंने कहा था सबसे पहले आप देखो जो आपको वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को आपके लिए सिलेक्ट कर लो यहाँ पर, ठीक है। आपको बस वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना क्या मांग की लोच निकालना है, ठीक है। 4 बातें आपको पता करना, बॉक्स बना लीजिए, तो बॉक्स बना लो। यहाँ पर हमसे पी और यहाँ पर क्यू, हमेशा यही बॉक्स बनेगा, इसके अलावा कोई तीसरा बॉक्स नहीं होगा। बात सुना तो इसके अलावा क्या होगा, तीसरा कोई बॉक्स नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं कि कीमत में 10% क्या होती है कमी होती है, तो मान लो 10% क्या करते हैं कीमत में कम कर देते हैं। तो कह रहे कि जब 10% कमी होती है तो पहले कितनी मात्रा थी हमारी 100 मतलब 100 क्वांटिटी। सिंपल ये बात है, जब कीमत कम होगी तो मात्रा बढ़ेगी, तो अब कितने हो गए हमारी 120 हो गई, ठीक है यहाँ तक। तो हमें कह रहा है कि उसका मांग की लोच निकालिए। मैंने कहा था पी परसेंटेज आपको दे रखा है, तो पी परसेंटेज की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ पर 10, क्लियर है। बस कुछ नहीं करना है, क्यू परसेंटेज निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो क्यू परसेंटेज निकालने क्या होता है, क्यू अपॉन मतलब डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में क्या होता है 100। तो डेल्टा क्यू का मान कितना आपका, देखो डेल्टा क्यू आपका क्या होगा सर यहाँ पर कितना 20। देखो डेल्टा कैसे निकालने, डेल्टा निकालने फॉर्मूला करवाते हैं यहाँ पर Q1 माइनस में Q क्या हो जाएगा, Q1 माइनस में तो 120 आपका 120 माइनस में कितना 100, तो आपका कितना का डेल्टा आपका ये, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर Q कितना आपका 100 इंटू में कितना 100, तो 100 से क्या होगा 100 कैंसिल, हमारा बच्चा के यहाँ पर कितना 20, मतलब आपका क्या है Q परसेंटेज आपका कितना आ रहा है 20। तो बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले के ऊपर पुट कर दो। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहते हैं कि डेल्टा Q परसेंटेज अपॉन में क्या होता है डेल्टा P परसेंटेज। तो Q परसेंटेज हमने कितना निकाला 20 और P परसेंटेज हमारा कितना 10, तो 0 से 0 कट गया, तो देखो हमारा क्या होता है यहाँ पर ये आ गया। तो ये चीज़ें देखो आप बिल्कुल, मैंने क्या कहता है इससे पहले हमने बिना मार्कर उठाए भी क्वेश्चन को कर लिया था, तो बस ये, लेकिन आपको बिना मार्कर नहीं, आपको आंसर पहले दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपये कीमत पर एक उपभोक्ता, अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो इंपॉर्टेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई पेपर में आ सकता है, ठीक है। कह रहे कि 10 रुपये कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीदता है, ठीक है। डेटा पकड़ते रहिए, ठीक है। इसकी मांग की लोच इतनी दे रखी है, ठीक है। कह रहे कीमत लोच या मांग की लोच दोनों कह सकते हो। यदि कीमत घटकर 8 रुपये हो जाए तो कह रहे उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा, हमें यहाँ पर मांगी गई मात्रा निकालनी है, ठीक है।
अब आपको क्या करना, मांग की लोच नहीं निकाला, तो बस डेटा क्या क्या दे रखा है, प्राइस आपका एक ये रहा, ठीक है, दूसरे आपकी क्वांटिटी ये रही, और फिर आपके बाद दूसरा कह रहा है आपके देखो ईडी आपका दे रखा है, और फिर यहाँ पर प्राइस ये रहा, ठीक है। अब ये कुछ आपका डेटा दे रखा है, मैंने कुछ नहीं कहा, आपसे पहले कहता है बस आप बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाने का हमारा क्या होता है अप्रोच, सिंपल बात है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, बॉक्स में क्या लिखेंगे, हमारे पास दो बॉक्स रहेगा, एक आपका पी, दूसरा हमारा क्यू। तो पहले पी कितनी थी आपकी 10, तो 10 में हम कितनी मांग करते थे यहाँ पर 20, ठीक है। और कह रहे दूसरी क्या, हम कह रहे अब बताओ यहाँ पर क्या मांग की जाएगी इस वाले केस में, और आपको यहाँ पर कह रहे कि आपके पास जो ईडी की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपकी -1 है, कितनी है -1, ठीक, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इतना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने कुछ नहीं कहा था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप बिना मार के उठाए कर सकते हो, समझ में। लेकिन आप पहले एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, फिर उसको थोड़ा सा सोचिए, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। तो हम क्या निकालेंगे पहले, यहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ पर डेल्टा पी। तो डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्योंकि सर P1 माइनस में क्या होता है P, तो P1 की वैल्यू हमारी कितनी थी 8, और यहाँ पर आपकी P की वैल्यू कितनी थी 10, तो कितना निकाल लेंगे डेल्टा पी, हमारा कितना आएगा भाई यहाँ पर -2, कितना आएगा -2, ठीक है। आप लोग कह रहे फूक फूक के कदम रखिएगा तो आपको क्वेश्चन एक भी नंबर नहीं कटेंगे आपका। डेल्टा क्यू निकालो, तो डेल्टा क्यू निकालने फॉर्मूला हमारा क्या है, Q1 माइनस में क्या होता है आपका Q, तो Q1 कितना देखा, नहीं देखा, मान लो Q1 का Q1 हो गया, डेल्टा Q आपका Q कितना देखा होगा 20, तो ये मान लो पूरी वैल्यू किसकी आ गई यहाँ तक। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर किसी का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप करिए कि सर ये दोबारा एक बार रिपीट करिए, आपको क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला उठाइए। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ईडी, समझ रहे हो, ईडी बराबर क्या होता है माइनस, और यहाँ पर क्या डेल्टा क्यू अपॉन में क्या होता है डेल्टा पी, इंटू में क्या होता है आपका पी, इंटू में क्या होता है क्यू। सारी वैल्यू पुट कर दो, कितना माइनस, और ये कितना आपका माइनस का साइन, ठीक है। डेल्टा क्यू हमारा क्या देखा Q1, और यहाँ पर कितना आपका 20 हो गया, और फिर आपका डेल्टा पी हमारा कितना -2, ये आपका। फिर पी की वैल्यू कितनी देखी थी, कहोगे सर यहाँ पर कितनी 10 है, और क्यू की वैल्यू आपकी कहोगे यहाँ पर कितनी है 2, कितनी है 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या थोड़ा सा यहाँ पर कटपिट करना है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो बचा कितना हमारा, देखिए यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, अगर हम बात करें यहाँ पर कितना Q1 आपका 0 20, और फिर आपका यहाँ पर कितना 2, और इंटू में यहाँ पर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ तक हो गया, तो नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कितना होगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -1, तो ये आपका क्या होगा Q1, और यहाँ पर कितना 20 अपॉन में कितना होगा यहाँ पर 4, कितना हो गया 4, सुना होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप इसको देखिएगा, ठीक है, एक मिनट इसको देखो, आपकी वैल्यू जो आपकी प्लस में दे रखी है, जो आपकी कीमत की लोच होती है आपकी किस में दे रखी है, ये प्लस में। अगर हम मान लो इसको निकालते हैं हम, देखिए, तो ये आपका ना थोड़ा सा इसको साइन चेंज करना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है कि आपकी प्लस की वैल्यू दे रही है, क्या है ये प्लस की है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, अगर हम मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आपका देखो यहाँ पर 4 इंटू में क्या होगा Q1, और आपका कितना 20, तो 4 को उठा के मतलब 20 को इधर लाओगे तो 4 आपका माइनस कर गया प्लस, तो आपको बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1, तो कितना आएगा 24, कितना आएगा 24 Q1 की वैल्यू। तो देखो Q1 की वैल्यू हमारे 4 क्वेश्चन हो गए थे। देखो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, देखो ये क्वेश्चन कहना है, इसको बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा बस क्वेश्चन को सोचो, फॉर्मूले में सोचो, बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे कि मांग की कीमत लोच आपको एडी की वैल्यू दे रखी है 0.5, ठीक है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब आपको P%, कह रहे कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन, आपका क्या क्यू में परसेंटेज परिवर्तन दे रखा है। कह रहा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकाले, बस कुछ नहीं करना, दिमाग में रखिए कि ईडी बराबर क्या क्यू परसेंटेज अपॉन में पी परसेंटेज। तो आपका क्यू परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर हम बात करें क्यू परसेंटेज कितना 4 है, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.5 नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटा के क्या करोगे आप ऊपर डाल दोगे, कितना आपका 0, तो 5 का पहाड़ा कितना, मतलब आप मतलब 40 किससे 5 8 है कितना होगा 40, तो इसका आंसर क्या 8 आ सकता है। तो ये देखो तरीके होते हैं बेस्ट, मतलब ये भी तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को देख के आंसर आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, हमारे यहाँ पर दे लो, आपको क्या ईडी कितना दे रखा है, तो ईडी अगर हम लिखेंगे यहाँ पर 0.5 है, ठीक है। और आपका यहाँ पर अगर हम क्यू परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना आपका दे रखा है क्यू परसेंटेज 4, हमें पी परसेंटेज निकालना है। तो कुछ नहीं करना, हमारे का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि क्यू परसेंटेज अपॉन में क्या होता है पी परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर क्यू परसेंटेज की बात करें कितना आएगा यहाँ पर, तो 0.5, और यहाँ पर कितना आपका 4, और यहाँ पर आपका पी परसेंटेज, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 0.5, ठीक, इंटू में पी परसेंटेज होगा, बराबर आपका कितना होगा 4। तो ये आपका पी परसेंटेज हमें निकालना है, तो 4 अपॉन में कितना आएगा 0.5, तो ये पॉइंट को हटा के ऊपर डाल दो, 5 8 कितना होता है 40। ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल शॉर्ट स्मार्ट अप्रोच कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर पी परसेंटेज कितना आ रही है। क्लियर यहाँ तक?
तो ये क्वेश्चन आपको मतलब ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। और ये क्वेश्चन है कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करें, इसको देखो बिना मार्कर बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कह रहे कि मूंगफली के पैकेट की कीमत 5% बढ़ने पर उनकी मांग में 8% की कमी होती है। अब एक तो लॉजिक याद रखना कि आपका नियम लागू हो रहा है कि नहीं। कह रहे कि कीमत में 5% की वृद्धि हो रही है, चलो ठीक है। दूसरा कह रहे उसकी मांग में कितना 8% की कमी हो रही है, कितना 8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मूंगफली के कह रहे कि उसके पैकेटों की मांग की लोच में निकालो, मतलब घूम फिर के आपको कह रहे हैं कि आपके पास पी परसेंटेज की वैल्यू दे रखा है, ई परसेंटेज आपका क्वांटिटी की परसेंटेज दे रखा है, आपको क्या निकालना है, आपको वहाँ पर क्या निकालना है, ईडी की वैल्यू निकालना है। ये निकाल लोगे आप लोग, बताइए ये लोग आप सॉर्ट आउट कर दोगे, चलो कोई नहीं, इसको कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमारा कह रहा है कि पैकेट की कीमत में 5% की वृद्धि होती है, तो हमारा पी परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, कितना है 5, और क्यू परसेंटेज हमारा कितना देगा, कहोगे यहाँ पर क्यू परसेंटेज कितना है आपका 8। हमें क्या ईडी निकालना है, तो ईडी कैसे निकालो, फॉर्मूला रखिएगा, ईडी बराबर क्या होता है, एक बार हिंदी में लिख देना, फिर उसके बाद आपका ऐसे फॉर्म लिखना है, क्या ना, एक बार जो आपका फॉर्मूला ये दिख रहा है आपका फॉर्मूला, तो इसको एक बार पहले आप लोग हिंदी में लिख लेना। तो यहाँ पर क्या होता है क्यू परसेंटेज अपॉन में क्या होता है यहाँ पर पी परसेंटेज। क्लियर यहाँ तक, ये हो गया हमारा। अब देखें क्यू परसेंटेज की वैल्यू कितनी 8 हो गई, और बटे में कितना हमारा हो गया 5। तो अगर आप इसको काटोगे, ठीक है, तो अगर आप इसको काटोगे तो इसका कितना आंसर आएगा, अगर आप काटोगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बच गया, अगर 5 3 बच गया, 5 6 के 30, तो आपका कितना आ गया, आपका ईडी के मान कितना आ गया 1.6। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालना है। अच्छा, अब आप लोगों को देखो कह रहे हो कि ये तो हमारे हो जाएंगे लगभग, अभी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का रहेगा ना। तो पहले आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको मैं बॉक्स में बना दे रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स में बना दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में आप सभी का आंसर चाहिए। तो मैं करूँ, मान लो जो प्राइस है कितनी हो रही है 46 रुपये थी, तो हमारी क्वांटिटी कितनी 30 थी। तो अब प्राइस हमारी मान लो तो बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि सर घटेगी। तो ये आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको ईडी का मान निकालना है। क्या निकालना है, ईडी का निकालना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग लिखो, इसका नोट बनाइए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैं करूँ जो प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी, क्या करें यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर क्या होता है क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। तो मान लो मैं प्राइस करूँ यहाँ पर कितनी थी 5 थी, ठीक है, प्राइस 5 थी, और जब 5 रुपये प्राइस थी तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पर 300, कितनी थी 300, ठीक है। लेकिन जैसे मैं करूँ कि प्राइस जो हमारी कितनी होगी 6 हो गई, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि क्वांटिटी क्या आएगी। तो मैं करूँ यहाँ पर आपको जो ईडी का मान दे रखा है, आपको ईडी का मान कितना का मान लो आपका 1.5 है, कितना 1.5 है, ठीक है। इसके बेस पे आपको इसका मान आपको कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा होगा। ये दो क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और ले लो मेरी तरफ से भी, ठीक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन ये मतलब पूछा गया। तो जैसे मैं करूँ यहाँ पर मान लो कि जब यहाँ पर प्राइस थे, ठीक है, समझना ध्यान से, कि जो प्राइस थी यहाँ पर प्राइस, ठीक है, प्राइस मान लो कितना हो गया 5 रुपये थी, 10 रुपये मान लेते 10 रुपये थी, तो हमारी यहाँ पर क्वांटिटी कितनी थी 1000, कितनी थी 1000। और फिर कह रहे हैं यहाँ पर बताइए कि जो प्राइस होती है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 5% क्या प्राइस क्या होती है, 5% क्या होती है कम होती है, क्या होती है 5% कम होती है। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है कितनी होती है 800 आती है, कितनी होती है 8, मतलब प्राइस 5% कम होती है तो हमारी क्वांटिटी क्या बढ़ेगी, प्राइस 5% क्या होती है कम होती है। तो ये लिखना 5% कम हो रही है, क्या रही क्वांटिटी ऑफ प्राइस आपकी 5% कम हो रही है, तो क्वांटिटी 1200 आती है। तो आपसे कह रहे हैं बताइए कि जो वस्तु की मात्रा में यहाँ पर मतलब आपको क्या निकालना है, ईडी निकालना, सिंपल सी कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर ईडी आपको निकालना है कि आपकी मांग की लोच क्या रहेगी। तो ये 3 क्वेश्चन आप इसको क्या करोगे, इसको शॉर्ट आउट करोगे, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे कि आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। इसके न्यूमेरिकल के परसेंटेज मेथड के देख लेते हैं। अब हम फाइनली बात करेंगे जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो इसमें देखो एक चीज़ हमेशा नोट बना के लिखे, जो आपने कॉपी नोट्स में मतलब बना रहे क्वेश्चन को, मतलब वीडियो को देख रहे हो, तो उसमें एक नोट बना के लिख दो कि जब भी आपसे कुल व्यय विधि का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है पेपर में, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को देख के आप इसको आंसर बना सकते हो। समझ में आ रहा होगा, इतना नोट लेके। अब देखो जब भी कुल व्यय विधि पढ़ोगे तो आपको इसमें 3 केसेस होते हैं, क्या होते हैं इसमें 3 केसेस होते हैं, पहला केस, दूसरा, तीसरा। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर, इसको सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में नॉर्मली क्या होगा, एक कीमत दे देगा, एक क्वांटिटी दे देगा, दूसरी कीमत दूसरी क्वांटिटी कहेगा, मांग की लोच निकालिए। और बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि बिना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हुए क्या करेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल पूरा फॉर्मूला करके सॉल्व कर देंगे, बट आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, भोकाल सीरीज 2024 की स्पेशल बात यही है कि आपको हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद देखिए हमेशा क्या होता है, हमें टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करेंगे टी कैसे निकलेगा, P इंटू में Q। तो यहाँ पर आप निकालोगे, यहाँ पर कितना होगा 800, और यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ पर 900। समझ में आ रहा। अब अगर मैं इसमें देख के बताऊँ कि मांग की लोच क्या रहेगी, तो आप सुन लेना ध्यान से। तो यहाँ पर आप देखो, बताओ मेरे को प्राइस क्या बढ़ रही है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या बढ़ रहा है। समझ में आ रहा होगा। या तो अगर हम, या तो पहला केस हो सकता है कि अगर प्राइस क्या हो, बढ़े
और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़े तो उस केस में मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी। क्या होगी, मांग की लोच इकाई से कम। मतलब अगर यहाँ पर दोनों केस या तो प्राइस घटे या तो दोनों दो, या तो प्राइस बढ़ना चाहिए तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े, या तो प्राइस घटे टोटल एक्सपेंडिचर, तो इस केस में मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम। क्या डालोगे यहाँ पर, इकाई से कम लिखोगे, इकाई से कम, ये मांग की लोच होगी। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा केस अब यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या टोटल एक्सपेंडिचर निकालिए तो हो गया कितना 800 और फिर यहाँ पर कितना आएगा 800। तो अब यहाँ पर देखो प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। फिर प्राइस घट भी सकती है, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि प्राइस बढ़े या घटे लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी चेंज ना हो, तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, मांग की लोच वो इकाई के बराबर होगी। क्या होगी भाई, मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर। इसको देखो नोट बना के लिख लीजिए। ये कह रहा हूँ भोकाल सीरीज 2024 की बातें हैं। भोकाल से जो बच्चा नहीं देखेगा उसके क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। समझ में आ रहा होगा, ये हो गया। तीसरा देखो केस हमारा क्या कहता है, अब यहाँ पर देखेगा कि अगर हम इसको टोटल एक्सपेंडिचर निकाले कितना 700, 800, यहाँ पर कितना होगा 700। अब देखो यहाँ पर प्राइस हमारी बढ़ रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। प्राइस घट सकती है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। जब भी क्या दोनों एक दूसरे का अपोजिट जाए, मीन्स कि प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर घटे, प्राइस घटे टोटल एक्सपेंडिचर क्या बढ़े, तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो मांग की लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। क्या होगी, इकाई से अधिक होगी, इकाई से अधिक होगी। क्लियर यहाँ तक, इकाई से अधिक। तो बस आपको कुल विधि में इतने ही टॉपिक को इस तरह से आपको क्वेश्चन को कवर करके आना है। नोट बढ़िया से लिख देना कि इसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस आपको टेबल बना के उनका रिलेशन को फाइंड कर लेना, और रिलेशन के बेस पे ही क्या करना, आप लोग उसको वीडियो को मतलब वहां पर आंसर बता देना कि कैसे इकाई से कम है, इकाई से ज़्यादा है। क्लियर यहाँ तक। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा आप लोग उसको मतलब बताइए। तो ये हमारा क्या होता है कि जो भोकाल सीरीज 2024 का जो हमारा मांग का जो मतलब मांग की लोच के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो, वो सारे के सारे क्या कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जो हमारी मतलब सप्लाई का जो चैप्टर है उसके सारे के सारे क्वेश्चनों को लगाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।